सिर्र बैनल काफ वन्नून वदलील इरादत कुन फयकून व किताबल मकनून आयतुल्लाह हिल उज़्मा व ज़ौजत आयतुल्लाह हिल कुबरा मुहाफ़िज़तुन नबुव्वा व नाशिरतु विलाया उम्मुल किताब उम्मुल कुरान उम्मुल अनवार उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमीन उम्मुल अलूम उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मोहसिन उम्मुल अब्बास व फातिहल मुबाहिला सैयदा फातिमत ज़हरा सल्ले अला मोहम्मद वलानल्लाहु तआला अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व दुआ है मालिकान ज़िक्र बंदगान ज़िक्र का वारिसान ज़िक्र के रूबरू पेश होना कबूल व मंजूर फरमाए। हम्द व तारीफ़ है उस खालिक लम यज़िल के लिए जिसने हमारी ज़ुबान और हमारी समाअतों को इस काबिल बनाया कि हम उनका तज़किरा कर और सुन सकें जिसे उसने अपनी किब्रियाई की तन्हाई को दूर करने के लिए खल्क़ फरमाया था। लाख शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने कायनात के सबसे बड़े सच्चों की सबसे बड़ी विलायत उज़्मा जैसी नेमत से हमें सरफराज फरमाया और अपने और आले मोहम्मद के दुश्मनों से नफ़रत का सलीका और बेहतर तरीका अता फरमाया। मैं आप तमाम अहबाब को फ़तह तौहीद पर बदस्ते पंचतन मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आप तमाम अहबाब को वो रोज़े मुबाहला वो फ़तह मुबाहला वो ईद मुबाहला जिसमें सफ़रे अली बनक्श पाए बतूल ठहरा, जिसमें अमीरुल मोमिनीन जैसी हस्ती को भी ज़हरा के नक्शे पा पे चलना पड़ा। अल्लाह अपने पाक किताब में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो जो साहिब ईमान हो तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। कूनू मअस्सादिक़ीन, हो जाओ सच्चों के साथ। खुदा जब हुक्म दे रहा है तो ये हुक्म तौहीद है और हुक्म तौहीद वाजिब होता है। अल्लाह मशवरा नहीं दे रहा, अल्लाह हुक्म दे रहा है। हुक्मन अल्लाह कह रहा है सच्चों के साथ हो जाओ। जैसे अल्लाह को मानना वाजिब है वैसे ही सच्चों के साथ होना भी वाजिब है, क्योंकि सीगाए अम्र इस्तेमाल हुआ है और खुदा कह रहा हो जाओ। खुदा ने यह नहीं कहा कि इसमें बेहतरी है अगर हो जाओ, खुदा ने कहा हो जाओ माअस सादिकीन, सच्चों के साथ। खुदा ने सादिकीन के साथ होने का हुक्म दिया है। खुदा नबीयीन कहता, सालिहीन कहता, आबिदीन कहता तो पता चल सकता था कि अल्लाह ने नबियों के साथ होने का हुक्म दिया तो ये नबी है। अल्लाह सालिहीन के साथ होने का हुक्म देता तो पता चल जाता कि खुदा ने किन किन को सालेह कहा है। खुदा ने सदीकीन का लफ्ज, सादिकीन का लफ्ज इस्तेमाल किया, सच्चों के साथ हो जाओ। सदाकत ऐसी सिफ्त है जिसकी हकीकत सिर्फ परवरदिगार जानता है। जुबान शख्सियत के साथ तनासुब रखती है कि कोई शख्स कहे कि मैं सच बोल रहा हूं, उसकी शख्सियत का म्यार देख के उसकी बात का वजन बनता है। कैसे पता चलेगा कि यह सच्चा है या नहीं है? तो सादिकीन के लिए अल्लाह ने क्योंकि हुक्म दे दिया था कि सादिकीन के साथ हो जाओ, तो अल्लाह ने सादिकीन की नकाब कुशाई के लिए एक ही वाकया तारीख इस्लाम में रखा, जिसमें खुदा ने हुक्म दिया था बहादुर ना लेके जाना, सच्चों को लेके जा। यहां शुजाअत शर्त नहीं रखी, यहां सदाकत शर्त रखी। इसका मतलब जो मुस्तफा के साथ जाएंगे वो अल्लाह की नजर में सादिकीन होंगे। वो खुदा की नजर में सादिकीन हैं जो मुस्तफा के साथ गए।
अब खुदा ने जिन्हें सादिकीन कहा है हमने उसे सादिकीन मानना है। झगड़ा शिया सुन्नी का नहीं, वीडियो कैमरे की मौजूदगी में बात पूरी दुनिया तक जा रही है। अल्लाह के भेजे हुए सादिकीन और हैं, उम्मत के बनाए हुए सादिकीन और। झगड़ा शिया सुन्नी का शुरू नहीं हुआ, झगड़ा तब हुआ जब अल्लाह के बनाए हुए सादिक के मुकाबले पे उम्मत ने सदीक बनाया, और अल्लाह की बनाई हुई सदीका के मुकाबले पे उम्मत ने सदीका बनाया। यकीन कीजिए हबीब भाई और जाकरीन बैठे हुए हैं, कोई फिरका वारियत की बात नहीं, कोई इंतशार और फसाद की बात नहीं। इस वीडियो कैमरे की मौजूदगी में बात हवा तक नहीं, खला में होते हुए उन तक पहुंचाना चाह रहा हूं जो हक के तलबगार हैं। आप सदीक बनाते, आप सदीका बनाते, हमें कोई इख्तलाफ नहीं होता। आपने अपनी मर्जी से इमाम बनाए, हमने आपसे कोई इख्तलाफ नहीं किया। आपने अपनी मर्जी से नमाज की रकतें बनाई, हमने कोई इख्तलाफ नहीं किया। आपने अपनी मर्जी से रोजे का वक्त मुकर्रर किया, हमने कोई इख्तलाफ नहीं किया। आपने अपने अमाल का जवाब कब्र में देना है। आप अगर अपनी मर्जी से इमाम बना सकते हैं, आप अपनी मर्जी से अकीदे बना सकते हैं, आप अपनी मर्जी से इबादत के औकात का तयन कर सकते हैं, आप सदीक और सदीका बना लेते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन असल मसला तब आया जब अल्लाह के सदीक के मुकाबले पे उम्मत की सदीका आ गई, और अल्लाह की सदीका के मुकाबले पे उम्मत का सदीका। बिस्मिल्लाह। इख्तलाफ सदीक, बिस्मिल्लाह। इख्तलाफ सदीक और सदीका बनाने का नहीं, असल इख्तलाफ यह है अल्लाह ने जिसे सदीक बनाया उसके मुकाबले पे उम्मत की सदीका, और जिसे अल्लाह ने सदीका बनाया उसके मुकाबले पे उम्मत का सदीक है। अब देखना यह नहीं है कि फदक हक बनता था या नहीं बनता था, देखना यह नहीं है कि जमल में किसने साजिश की थी, देखना यह है कि अल्लाह का सदीक किधर है और अल्लाह की सदीका किधर है। मैं 2-3 राज पढ़ूंगा इंतहाई जल्दी में और मुख्तसर अंदाज में। मसला मुबाहला सिर्फ सदाकत की पहचान का नहीं था। 2-3 राज पढ़ने लगा हूं मुबाहला के। हमेशा यह बताया जाता है कि अल्लाह ने कहा सादिकीन को लेके जाओ, रसूल अल्लाह गए, मौला अमीर अल मोमिनीन गए, जनाब सैयदा गए, और इमाम हसन और इमाम हुसैन गए। इस कारवाने सदाकत पे उम्मत का कोई इख्तलाफ नहीं, कोई झगड़ा नहीं है उम्मत का। अहले सुन्नत ने भी यही लिखा, अहले हदीस ने भी यही लिखा कि अल्लाह ने जब बुलाया था तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, यही काफिला तौहीद, यही काफिला सदाकत नबी के घर से निकला। लेकिन आज तक मेरे सामने इतने कदीमी अज़ादार बैठे हुए हैं, यह बताया गया कि इधर से कौन आया, यह क्यों नहीं बताया जाता कि उधर से कौन आया था। इसका पस मंजर यह बताया जाता है कि नजरान के ईसाइयों का एक वफद आया था जो 40 या ज्यादा से ज्यादा 60 अफराद पे मुश्तमिल था। उन्होंने चैलेंज किया, नबी ने चैलेंज को कबूल कर लिया, और अल्लाह ने उन्हें कहा कि फिर इनसे कह फकुल तालू नदो अबनाअना व अबनाकुम निसाअना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम, जाओ ले आओ तुम अपनी निसा को, अपने बना को और अपने नफूस को। इधर से तो ये आए थे, उधर से कौन आया था? क्योंकि उधर से सरपरस्ती एक पादरी कर रहा था, बाकी तो सारे उसके मानने वाले थे। और अगर सिर्फ और सिर्फ अब यहां पर मिंबर पे, क्योंकि जाकरीन तशरीफ फरमा है, मिंबर से बयान किया जाता है कि नबी की मजबूरी अहले बैत को लेकर जाना इसलिए बन गई थी कि अल्लाह ने शर्त लगा दी थी कि सिर्फ सच्चे जाएं, तो जा वो सकता था जिसने कभी झूठ ना बोला हो। अगर यही मजबूरी थी तो नबी के पास अबू जर जैसा सच्चा मौजूद था, हजरत अबू जर गफारी जैसा ऐसा सच्चा मौजूद था, जिसके बारे में खुद नबी अपनी जुबान से इरशाद फरमा रहे, इससे ज्यादा सच्चा जमीन ने उठाया नहीं, आसमान ने साया नहीं किया। तो अबू जर जैसे सदीक के होते हुए अली जैसा सदीक अकबर क्यों गया? अगर सिर्फ औरतों में से ऐसी लेके जानी थी जो सदीका हो, तो रसूल के पास फिजा जैसी कनीज मौजूद, जो सिर्फ सच्ची नहीं बल्कि बोलती ही कुरान थी। इसका मतलब सच्चा होना शर्त नहीं था। और उधर से पादरी
और दृश्य मुकाबले पे इल्म मुनाजरा का असूल है, आप मुनाजरा करते हैं तो सामने वाला आपका हम मनसब होना चाहिए। जितना इल्मी मियार आपका है उतना ही उसका होना चाहिए। मुशायरा, मुकातला, मुनाजरा, ये तमाम एक ही बाब और एक ही वजन के ऊपर हैं। इनकी शर्त है सामने वाला हम पल्ला हो, तब हो सकता है। अगर इधर से पंचतन आए तो उधर से कौन? पादरी। आकिब जिसका नाम लिखा है तारीखों ने, अब्दुल मसीह जिसका नाम लिखा है, सैयद जिसका नाम लिखा है, अगर ये पादरी थे तो इनका जाना बनता ही नहीं था। क्योंकि जिस जजीरे में बैठ के बात कर रहा हूं यहां ईसाइयों की हुक्मरानी है। वो अपने आप को ईसाई नहीं कहने देते, वो कहते हमें मसीह कहो। मसीहों की यहां पे हुक्मरानी है। मसीही आज भी तसलीस के कायल हैं। मसीहों के यहां सलीब है, जहां पर सलीब हजरत ईसा की सूली का निशान है, वहां तसलीस की निशानी है। तसलीस किया, वो कह रहे 3 हस्तियां हमारे मजहब में सबसे मोतबर हैं, हम चौथी को मानते ही नहीं। 3 हस्तियां, हजरत मरियम जिन्हें वो मादर मुकद्दस कहते हैं, जनाब मरियम, यसू मसीह यानी जनाब ईसा, रूहुल कुद्स यानी कि जिब्राइल। वो कहते हैं इन 3 के अलावा चौथा हमारे मजहब में है ही कोई नहीं। मरियम से बेहतर मस्तूर कोई नहीं, ईसा से अफजल मर्द कोई नहीं, और रूहुल कुद्स यानी कि जिब्राइल से ज्यादा इख्तियार किसी के पास नहीं। यही अकीदा लेके वो 3 दिन नबी के सामने बैठे रहे। हम मरियम से ऊपर किसी को नहीं मानेंगे, कोई कुरान की आयत ना सुनाना। हम ईसा से अफजल किसी को नहीं मानेंगे, हम जिब्राइल से ज्यादा इख्तियार किसी का नहीं मानेंगे। खुदा ने कहा मेरा हबीब आयत ना सुना। इनसे कह अगर ऐसा ही करना है तो फिर ऐसा करो, तो मरियम लेके आओ, हम ज़हरा लेके आते हैं। तुम ईसा लेके आओ, हम हसनैन लेके आते हैं। तुम जिब्राइल लेके आओ, हम उस्ताद जिब्राइल लेके आते हैं। ईसाई मुकाबले पे आने के लिए तैयार नहीं थे। वो तो घर से सोच के आए थे कि हमने इस नबी की नबूवत की निशानियों को देखना है। वो नबी से मुकाबला करने के लिए नहीं आए थे। अगला राज मैं पढ़ने लगा हूं। जब मुबाहिला हुआ, जाके सने हिजरी देख लीजिएगा, जब मुबाहिला हुआ, यह मुबाहिला हो रहा है फतह मक्का और हुज्जतुल विदा के दरमियानी अरसे में। मुबाहिला हो रहा है 9 हिजरी में। रिसालत इमाम के घर जो बेटा जनाब मारिया कब्तिया से हुआ था हजरत इब्राहिम, वो पैदा हुए 8 हिजरी में। 8 हिजरी की जिलहज में पैदा हुए, 10 हिजरी में उनकी वफात हुई है। 14 या 16 महीने की मुद्दत। जिस वक्त मुबाहला की आयत आई, नबी के घर में हजरत इब्राहिम जिंदा थे। नबी के अपने हकीकी बेटे हजरत इब्राहिम जिंदा मौजूद थे। इब्राहिम के होते हुए हसन और हुसैन को लेके जा रहे हैं। तो जब अल्लाह हसन और हुसैन के मुकाबले में नबी का बेटा बर्दाश्त नहीं करता, अब अगला राज सुनिएगा। इधर से ये चले, मुकाबले की तो कोई मंजिल थी नहीं कि मुकाबला होना है। उधर से पूरी तारीख मुबाहिला की जिस जिस किताब में वाकया मुबाहिला लिखा है, उसमें जाके देखिएगा एक ही बात है कि जो ही पादरियों ने आते हुए देखा, उनका जो पादरी था उसने एक लफ्ज कहा जो हर एक तारीख में ऐसे ही लिखा हुआ है। उसने कहा हट जाओ, मैं वो चेहरे देख रहा हूं कि अगर इन्होंने बद्दुआ कर दी तो ये जो पहाड़ हमारे पीछे है ये हमारे सर पे आ गिरेगा। यही लफ्ज तारीखों में मिलते हैं। मुझे इस जुमले को बयान नहीं करना, मुझे इस जुमले के पीछे गहराई को बयान करना। क्या कहा पादरी ने? मैं वो चेहरे देख रहा हूं। क्या उसने पहले नबी को नहीं देखा हुआ था? मैं तो सिर्फ कहा कि सिर्फ राज पढ़ूंगा और चला जाऊंगा। क्या उन्होंने पहले रसूल को 3 दिन तो रसूल अल्लाह से बहस करते रहे? तो रसूल का चेहरा तो देख के आए थे। और जब वो अपने रेशमी लिबास पहन के आए थे और किसी ने कहा था कि हम तुम्हें नबी से मिलवाते हैं, और नबी ने चेहरा फेर लिया था, और फिर वो आए थे और मजाज शनासे पैगंबर ने, अमीर अल मोमिनीन ने कहा था आओ मैं तुम्हें रसूल के पास लेके जाता हूं। तो लिखा हुआ अहले सुन्नत किताबों में, सही मुस्लिम में भी लिखा हुआ है कि 2 सहाबी थे जो बाजार में खड़े हुए थे। उन्होंने कहा क्यों वापस आ रहे हो? उन्होंने कहा हमने तो सुना था खुल्क अजीम का मालिक है। हम गए, उन्होंने चेहरा फेर लिया, हमसे बात ही नहीं की।
उन्होंने कहा हम सिफारिश करते हैं। या रसूलल्लाह ये नजरान से आए, बड़े अमीर लोग हैं, इनसे आप मुलाकात क्यों नहीं कर रहे, इन्हें जवाब क्यों नहीं दे रहे? रसूल ने फिर भी जवाब नहीं दिया, वो वापस पलटे। उन्होंने कहा रसूल ने हमारी सिफारिश को नहीं माना। ये बातें तारीख में आ गई और लिखी गई हैं, और तारीख के इन्हीं वाकयात से अकीदे बनते हैं जिनकी सिफारिश नबी दुनिया में नहीं मान रहा। नहीं कबूल किया, रसूलुल्लाह ने नहीं कबूल किया, नबी ने नहीं कबूल करना था, नहीं कबूल किया। अमीर अल मोमिनीन ने आके कहा, तो जब अमीर अल मोमिनीन उनकी सिफारिश की तो क्या उन ईसाइयों ने अली का चेहरा नहीं देखा था? 3 दिन वो जब मस्जिद में बैठे रहे और रहते ही मस्जिद में थे, वो गए ही नहीं, उनका तो घर ही नहीं था, वो तो रहते ही मस्जिद में थे। तो इमाम हसन और हुसैन मतवातिर मस्जिद में आ रहे थे, क्या उन्होंने हसन और हुसैन का चेहरा नहीं देखा था? तो फिर मुबाहले वाले दिन 24 जिलहज को उन्होंने कौन सा चेहरा देखा? अगर आपका जहन जा रहा है कि मुअज्जिमा, तो वो पर्दे में थी। शहजादी तो नबुव्वत और इमामत के हजाबात के दरमियान थी। आगे रसूल थे, पीछे अमीर अल मोमिनीन थे, दरमियान में सैयदा थी। हो ही नहीं सकता था कि सैयदा पे नजर उनकी चली जाए। तो जब उन्होंने सैयदा को देखा नहीं, और जो बाकी 4 आ रहे उनको पहले देखा हुआ था, तो फिर वो कौन सा चेहरा था जिसे उन्होंने कहा कि मैं वो चेहरे देख रहा हूं? बाखुदा राज यही है, सिर यही है मुबाहला का, कि पादरियों ने मुसलसल हजरत ईसा और मरियम को बुलाना शुरू किया। ए मरियम, ए मादर मुकद्दस, ए ईसा, ए यसुओ मसीह, हमारी मदद के लिए आ, हमारी मदद के लिए आ। क्योंकि वो जानते थे मुबाहला हमारे दरमियान नहीं है, मुकाबला हमने नहीं करना। अगर ये सच्चा नबी है तो जिनको लेके आ रहा है यकीनन ईसा भी मदद करेगा, मरियम भी मदद करेगी। और पादरी ने वही लफ्ज दोहराए थे जो ईसा ने दोहराए थे। जो ईसा ने कहा वही आगे से पादरी ने कह दिया। इसका मतलब ये लफ्ज पादरी के नहीं थे। ईसा ने कहा हट जाओ, मैं वो चेहरे देख रहा हूं, मैं वो चेहरे देख रहा हूं, मैं वो चेहरे देख रहा हूं। फिर मुझे जुमला कहने दीजिएगा, ईसा ने वही चेहरा देखा था जिसे ईसा ने सूली पे जाने से पहले कहा था, एली एली लेमा शबक्तनी, ऐ अली मेरी मदद को आ। जिस अली को सूली पे देखा था वही मुबाहले में नजर आ रहा। एली, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। बाइबल का आखिरी पार्ट पढ़ें जिसमें हजरत ईसा रूहुल कुद्स को मुखातिब कर रहे हैं, जिन्हें वो रूहुल कुद्स कह रहा है, और उन्होंने कहा एली एली लेमा शबक्तनी, अबरानी का एली एली मेरी मदद को। तो आवाज आई ईसा ये सूली तो कुछ भी नहीं, और जो चेहरा नजर आया ईसा को, वो चेहरा जिंदान में ये था, ये सूली तो कुछ भी नहीं, अगर मैं चाहूं तो तेरे आगे से हजाबात हटा दूं। वो जो चेहरा जिंदान में नजर आया था वही मुबाहले में दोबारा नजर आया। ईसा की आवाज आई उम्मतियों को हट जाओ, मैं वो चेहरा देख रहा हूं। अगर ये कहेगा तो ये पहाड़ इसे रास्ता दे देंगे। आयत का आखिरी हिस्सा पढ़ूं और आपको सलाम करूं। सुम्मन नब्तहिल फनज्जल्लानतल्लाहि अल काज़िमीन। खुदा कह रहा है, और अगर ये आ गए मुकाबले पे तो खुदा कहता फिर हम मिल के, सुम्मन नब्तहिल, मिल के। खुदा इस इबादत में खुद आ रहा है। पूरे कुरान में खुदा ने कहा अकीमुस सलात, इनसे को नमाज पढ़ो, कहीं नहीं कहा कि मैं भी। 2 अमाल ऐसे हैं जिसमें अल्लाह ने खुद साथ अपने आप को शामिल, इन अल्लाह व मलाइकाते युसल्लूना अला नबी। अल्लाह भी दरूद पढ़ेगा, तुम भी दरूद पढ़ो। यहां खुदा कह रहा सुम्मा नब्तहिल फनज्जल्लानतल्लाहि अल काज़िमीन, तुम भी करना और मैं भी तुम्हारे साथ करूंगा। शिया 3 ही काम करते हैं, या आले मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, या इनके दुश्मनों पे लानत करते हैं, या 12वें का इंतजार करते हैं। खुदा कर इन अल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अला नबी, मैं भी सलवात पढ़ता हूं।
सुम्मन अब तहल फनजल, मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर लानत करता हूं। फन तजरु व इन्नी माकुम मिनल मुंतजरीन, तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करूं। मिलकर मिलकर झूठों पर अल्लाह की लानत होगी। इसका मतलब है लानत के लिए खुदा ने कुरान में कहा, 5-6 राज थे मैंने छोड़ दिए। फकुल तालु नदउ, कह दीजिए बुलाएं अबनाना का। जिसने भी तर्जमा किया यही किया, कह दीजिए बुलाओ तुम अपने बेटों को, हम अपने बेटों को। फकुल तालु नदउ, फकुल कह दीजिए, नदउ बुलाइए। तालु का तर्जमा क्या है? अब अभी 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 ये खत्म होगा, महफिल खत्म होगी, अब अभी गूगल पे जाकर सर्च कर दीजिए फकुल तालु नदु। भाई साहब फकुल कह दीजिए, नदु बुला दी। ये जो दरमियान में अरबी जुबान में तालु का लफ्ज आया है, इसका तर्जमा किसी भी मुतरज्जम ने नहीं किया। मेरा हबीब कह दीजिए बुलाओ तुम अपने बेटों को और हम अपने बेटों को, बुलाओ तुम अपनी निसा को, हम अपनी निसा को, बुलाओ तुम अपने नफूस को और हम अपने नफूस को। फकुल कह दीजिए, नदो बुलाओ। ये लफ्ज तालु जो है दरमियान में, इसका तर्जमा क्या है? ये तालु अगर मैं कहूं तो आपने ये लफ्ज बहुत दफा इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला। तालु का मस्दर जो है वो उल्व है, बुलंदी। फकुल कह दीजिए, तालु नदो बुलाओ इनको उस बुलंदी की तरफ। खुदा ने अहले बैत को बुलाने के लिए भी सिर्फ मैदान मुबाहला का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। तालो, इस बुलंदी पे लेके आना इनको। और वहां पर निसाना का जब लफ्ज आया तो निसाना से मुराद औरत, लेकिन बेटी का लफ्ज ना भी आया और तो जनाब सैयद आ गई। और यही खुदा ने लहजा इस्तेमाल किया कुरान में, क्या नबी की बीवियों खबरदार घरों से बाहर ना जाना। जहां निसा का लफ्ज आया वहां यह कह दिया ए बीवियों घर से बाहर ना जाना, और यहां कह रहा निसा को लेके आओ। इसका मतलब जिन्हें भाई नहीं जाने दे रहा वो और हैं, जिन्हें बुला रहा है वो और हैं। खुदा बगैर इजाजत शरई के नबी की बीवी को और नबी के घर से किसी औरत को बाहर नहीं जाने दे रहा, और एक औरत को अपने हुक्म से बाहर बुला रहा है। औरत के लिए मुबाहला करने की इजाजत है, मुकाबला करने की इजाजत नहीं। वो अल्लाह जो नबी के घर से मुबाहले के लिए भी औरत बुलाए तो खुद बुलाता है। सुमन अब तहलफना जल्लानत अल काज़िबीन, फिर खुदा कहता है हम मिलके झूठों पर अल्लाह की लानत करेंगे। ये आयत आज भी कुरान में मौजूद है। आखिरी पैगाम, और 1 या 1.5 मिनट में बात तमाम हो जाएगी। पूछो मुफस्सरीन से, पूछो उलमा कराम से कि क्या ये आयत जो है वो मनसूख हो गई है, क्या अल्लाह ने ये हुक्म दिया था और चला गया है? वो कहते नहीं, आयत भी मौजूद है, नासिख आयात में से है, हुक्म मनसूख नहीं हुआ, ऑर्डर अभी तक आ रहा है। खुदा इसका मतलब ये कह रहा है मिलकर झूठों पर अल्लाह की लानत करेंगे। तो अगर ये आयत मखसूसी थी तो ये सिर्फ और सिर्फ मुबाहला में नजरान के ईसाइयों के लिए आई थी। नजरान के ईसाइयों ने जजिया दे दिया, माफी मांग ली, चले गए। खुदा को चाहिए था अगली ही आयत में जिब्राइल को भेजता, उससे कहता इस आयत को वापस ले आ, क्योंकि मैंने ऑर्डर किया था कि अगर ये मुकाबला करेंगे तो हम इन पे लानत करेंगे। इन्होंने मुकाबला नहीं किया, हमने आयत को वापस अर्श पे बुला लिया है। अब हम ईसाइयों पे राजी हो गए हैं, अब हमने नजरान के ईसाइयों को माफ कर दिया है। खुदा ने आयत वापस नहीं ली, आयत मुबाहला के मैदान में खड़ी रही, हुक्म वहीं का वहीं मौजूद रहा। दिन गुजरते गए, लम्हे बीते गए, साल गुजरते गए। लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह ये आयत क्या कुरान में रखनी है? फरमाया रखनी है। क्या ये आयत नमाज में पढ़नी है? फरमाया ये पढ़नी है। क्या इस आयत का भी हुक्म कुरान जैसा है? फरमाया इसका हुक्म भी कुरान जैसा है। तो या रसूल अल्लाह जब हम अल्लाह के कुरान की आयतों पर हुक्म पे अमल दरामद करते हैं तो इस आयत का क्या करेंगे? फरमाया रुक जाना, किसी मौके का इंतजार है, किसी एक लम्हे का इंतजार है। ये आयत वहीं की वहीं खड़ी रही, क्योंकि खुदा ने हुक्म कर दिया था हम मिल के झूठों पर अल्लाह की लानत करेंगे। किन झूठों पर अल्लाह की लानत करेंगे? जो इन सच्चों के मुकाबले पे आएंगे, जो इन सच्चों के मुकाबले पे आएंगे, जो इन सच्चों के मुकाबले पे आएंगे। कुदरत की निगाहें, मशीयत की निगाहें हाल के आईने में मुस्तकबिल के तमाम मामलात को देख रही थी। अल्लाह जानता था कि इधर मैंने जिनको सच्चे बना के भेजा है, कल को अली के मुकाबले में भी किसी ने आना है, हसन के मुकाबले में भी किसी ने आना है, हुसैन के मुकाबले में भी किसी ने आना है, ज़हरा के मुकाबले में भी किसी ने आना है। खुदा ने लानत वापस नहीं ली। जो अली
के मुकाबले पे आएगा, लानत सामने खड़ी होगी। जो हसन के मुकाबले पे आएगा, लानत सामने खड़ी होगी। जो हुसैन के मुकाबले पे आएगा, लानत सामने खड़ी हो गई। अब पता चला ज़हरा खजूरों के बाग लेने नहीं आई थी, लानत को हकदार तक पहुंचाने।